और कूलेंट भी मैंने चेक कर लिया, उसमें पानी थोड़ा बहुत डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर्विस अभी रिसेंटली कराई थी। इन्हें हजम नहीं होता है, इनकी रोटी नहीं पचती जब तक ये मुझसे लड़ा ना लें, कमेंटबाजी ना कर लें, तब इसकी रोटी हजम होती है। ट्रिप पे तो शुरू में तो खूब धूप मिली थी, उसके बाद धीरे धीरे जा करके मौसम अच्छा प्रेजेंट हो गया था, फिर कहीं कहीं जगह बारिश मिलती थी। ये पहली बार कैंट में सांप देखे हैं, वो कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 मीटर लंबा वो सांप था। और हम लोग कैंट में रहते हैं, हम कोई फ्री नहीं रहते, हम जो भी यहाँ का प्राइस चार्ज रहता है वो हम पे करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग पड़े होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह हो गई है, लगभग 10:30 होने आ रहे हैं। हम लोग 9 बजे उठ गए थे और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। आज गाड़ी पे जाकर देख रहा था, कोई गाड़ी कल से मतलब परसों से स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं सोचा जाके थोड़ा सा सामान उसमें रखा हुआ है। हमने सोचा था कि कुछ सामान हम ऐसे यहाँ से रख लेंगे जो हम जैसे खाते हैं, जैसे घर का घी हो गया वगैरह, क्योंकि हम अभी जैसे कहीं कहीं एयरबीएनबी भी लेंगे, जैसे बेंगलोर वगैरह में हो गया या पुणे वगैरह में हो गया, तो हम रखते हैं कि कहीं अगर जरूरत पड़े तो हम अपनी चीज़ें घर की बाहर आकर खरीदो तो कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं आती हैं। तो सोने ने कहा कि यार कुछ चीज़ें हम रख लेते हैं, जब गाड़ी में सामान रखना ही है तो रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो कुछ हमने फूडी आइटम्स ऐसे रख लिए हैं जो हम कभी कभार ऐसे खा सकते हैं, तो वही उनको ले आऊँगा, क्योंकि गाड़ी कभी कभार धूप में खड़ी रहती है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि यार चीज़ उसमें ख़राब ना हो। ये हालांकि होंगी नहीं, लेकिन ये लगता है ना अंदर की ले आके यहाँ रख लेते हैं ना, जब सामान रखने जाएंगे तो फिर रख देंगे। ऐसे क्यों, मान लो गाड़ी में क्यों ऐसे रखे रहना, धूप होती है एकदम गाड़ी अंदर, पूरा टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हीट हो रही होती है अंदर, गर्मी का भपका बन जाता है। तो चाय पानी हो गया था, बस वही थोड़ी देर में, अभी बस वही थोड़ी देर में जा करके गाड़ी थोड़ा सा चेक कर लूँगा, देख लूँगा उसमें पानी वानी देख लूँगा, वो उसका जो रेडिएटर है और वाइपर वगैरह में अगर पानी कम होगा तो पानी डालने, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, पानी थोड़ा थोड़ा सूखता है और धूप में गाड़ी खड़ी रहती है तो पानी और भी थोड़ा सूखता है। तो स्पेशली रेडिएटर में चेक करना पड़ता है, क्योंकि इतनी लॉन्ग ट्रिप हम लोग ड्राइव करते हैं तो रेडिएटर में पानी फुल रहना चाहिए। आप लोगों को भी सजेशन दूंगा, अगर आप लॉन्ग ट्रिप करते हो और सर्विस कराई है या टाइम हो गया है तो गाड़ी में रेडिएटर में पानी चेक कर लिया करो। और ये तब किया करो जब गाड़ी रात भर खड़ी हुई हो और सुबह आप स्टार्ट करने से पहले। कभी भी गाड़ी स्टार्ट हो आप रेडिएटर का ढक्कन मत खोलना, बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि वो पानी एकदम सर्कुलेट होता है, गर्म होता है पानी, एकदम से निकलता है कूलेंट के साथ। इसलिए जब गाड़ी रात भर की ठंडी हो और जब आप गाड़ी सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट ना किए हो तब उसमें रेडिएटर का ढक्कन खोल के पानी चेक कर लिया करो। अगर पूरा लेवल बराबर तक है, ऊपर तक है, गले तक है तो कोई बात नहीं, अगर कम लग रहा है तो थोड़ा पानी डाल के ढक्कन वापस टाइटली बंद कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ढक्कन तभी खोलना है जब गाड़ी एकदम ठंडी हो, ये नहीं कहीं से आया और आपने ढक्कन खोल दिया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो अगर कोई मैकेनिक हो तो उसको दिखा के वो कर लेना, वो कर देगा। अभी यहाँ पे टेम्परेचर हैदराबाद में नागपुर के मुकाबले तो बहुत सही है। नागपुर में भाई तबाही वाली गर्मी हो रखी थी, लेकिन यहाँ ठीक है। कल हम यहाँ पे रहे, मतलब कल अपना तो काम करते रहे, कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया और रात में एडिट करने बैठा था, लेकिन फिर वो मन नहीं हुआ, फिर थकान हो गई थी तो फिर एडिट नहीं किया। ब्लॉग जल्दी जल्दी आते रहेंगे। और यहाँ पे नेट अच्छा आ रहा है, बहुत ही तबाही वाला नेट आ रहा है। एयरटेल का 5G बहुत बढ़िया ज़बरदस्त आ रहा है, तो यहाँ पे वाईफाई का ऐसा जरूरत नहीं है। मेरा वाईफाई डिवाइस भी अच्छा स्पीड दे रहा है, लेकिन 5G नहीं, वो 5G सपोर्टेड नहीं है। तो 5G वाला अपना मोबाइल ही है, तो आईफोन में तो एयरटेल यहाँ पे बहुत बढ़िया स्पीड आ रही है, तो यहाँ पे बढ़िया ब्लॉग जल्दी जल्दी अपलोड हो जाया करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अभी आपने नहीं किया हो। और इससे वीडियोस कैसे बन रहे हैं, इससे वॉइस कैसे आ रही है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैंने चेक किया इसमें वॉइस अच्छी आई, और कहीं कहीं इसका ये रहता है डिनॉइज़ करता है वॉइस को, जैसे वो ये गाड़ी का नॉइज़ आता है या कहीं बाहर का नॉइज़ आता है, इसको थोड़ा सा डिनॉइज़ करता है, वहाँ पर थोड़ा सा वॉइस फिल्टर होती है तो थोड़ा सा लगता है, तो ये इसकी वजह से है। अगर बोलकर नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाता है तो वो आप कमेंट करके बताना। अभी फ़िलहाल चलते हैं, गाड़ी वाड़ी दिखाते हैं, अगर उसको लगता है सही थोड़ा सा स्टार्ट करके गर्म करके उसको दूसरी जगह खड़ी कर देंगे, क्योंकि ये जगह ना थोड़ा ऐसे ढलान सी थी, तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक ही टायर, 2 टायर पे प्रेशर आता रहेगा, तो उसको थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे। और थोड़ा सामान निकालना होगा तो वो देख के निकाल लाऊंगा। तो गाइस भाई गाड़ी देखा है, सामान निकाल रहा है, ये सामान, इसमें थोड़ा सा पानी की बोतल पड़ी थी वो भी ले आया रख लिए हैं। इसमें तो थोड़ा सामान था वही खाने पीने का, मतलब चीज़ें, धूप में गर्म हो रहा था तो हमने सोचा निकाल लाते हैं, तो यही ले आया। बाकी गाड़ी एकदम चकाचक। थोड़ी बारिश हुई थी शायद कल या परसों देर रात, कल अर्ली मॉर्निंग में, तो कुछ छीटा कसी हुई थी, क्योंकि बादल हल्के हल्के देख रहे थे, अच्छी खासी हवा चल रही थी, तो वही तो पूरा निशान पड़े हुए थे मिट्टी के। तो मैंने कहा क्या ही पूछूंगा, फिर देखेंगे बोल देंगे किसी को साफ़ कर देंगे, या जब निकलना होगा तो साफ़ कर लेंगे प्रॉपर। बाकी गाड़ी एकदम चकाचक, उसको दूसरी जगह पार्क कर दिया, वहाँ से हटा करके एक तरफ टायर का प्रेशर ज़्यादा आ रहा था तो मैंने उसको वैसे लेवल पर पार्क कर दिया है। और
उसका फ़िल्टर वगैरह मैंने खोल कर देखा, बहुत गंदा हो रखा था। तो फ़िल्टर मैंने एयर फ़िल्टर जो होता है वो थोड़ा सा साफ़ किया है। उसमें नीचे वो एक मधुमक्खी पड़ी हुई थी तो वो सब निकाल के फेंकी, तो थोड़ा सा एयर फ़िल्टर साफ़ कर दिया। क्या है ना कि जब लॉन्ग ट्रिप करते हैं ना तो ये फ़िल्टर सब वगैरह चेक करना चाहिए। और कूलेंट भी वगैरह मैंने चेक कर लिया, उसमें पानी थोड़ा बहुत डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर्विस अभी रिसेंटली कराई थी। तो सोनिया फ़ोन आ रहा है, सोनिया भी नहाने गई है, तो अभी फ़िलहाल ये नहा ले, उसके बाद मैं नहाने जाता हूँ। तो सामान ला के रखती है, अभी टेंशन नहीं है कि गाड़ी में ख़राब हो रहा है या नहीं। तो भाई सब 1 बज गए हैं और आ गया है अपना लंच। लंच में क्या है कुछ बताएंगे मैडम? आलू गोभी है, ये रही आलू गोभी, एंड रोटी है। राइस रहे, दाल है, रोटी है। आलू गोभी बहुत टाइम से सोच रहे थे, अच्छा सलाद भी है। आलू गोभी आज खाएंगे, आलू गोभी काफ़ी टाइम से नहीं खाई ना। कब खाई थी लास्ट, तुम्हें याद है? ये ऐसा कुछ याद नहीं रहता। तुम बादाम क्यों नहीं खाती हो? वहाँ भोपाल में गई थी, जब भोपाल में बादाम खाए थे वहाँ पे मुझे याद है कि मैंने आलू तुम गोभी रास्ते में खाई थी। बादाम चुगा करो ताकि तुम्हें याद रहे कब क्या चल रहा है। वो तो तुम चुपते हुए 10 दिन बाद सो के उठती होंगे तो मैं कहूँ मेरे को सब याद रहता है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। लोग ना, गर्मी बहुत है ना, सुलग जाते हैं धुआं भर जाता है, धुआं। जल भी आते हैं लोग गर्मी में। तो वैसे ही खाना बहुत ही मतलब बहुत ही लजीज खाना है, मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही मस्त। ये नहीं कि बिल्कुल मसालेदार, वैसा तो ये गोभी मुझे मसालेदार दिख रही है लेकिन फिर भी ठीक है। कैनेडा में खाना, कैनेडा में खाना अच्छा मिलता है। खाएंगे खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे भाई, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। अभी तो मीठा भी खाना है, मीठा भी खाएंगे, मीठा स्वीट। देखो खाने के बाद मीठा खाना जरूरी है। बारिश हो रहा है, हाँ मौसम तो हो रहा है अच्छा, क्लाउडी रखा है। वही धूप छाँव का माहौल है। तो फिलहाल अभी लंच निपटा लेते हैं ताकि हजम भी जल्दी कर लें। इन्हें हजम नहीं होता है, इनकी रोटी नहीं पचती जब तक ये मुझसे लड़ ना लें, कमेंटबाजी ना कर लें, तब इसकी रोटी हजम होती है भाई। लोग खाने के बाद सॉफ्ट खाते हैं हजम करने के लिए। ये मेरे से लड़ती तब इसकी रोटी हजम होती है। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल रहे हैं आदमी। अभी कही गई बातें सर पैर से परे हैं। चलो ये खाना नहीं खाना है तो खाओ कि ये खाना भी सर पैर से परे है नहीं, तुम्हारे? खाओ यार, निकालो सब। चलो यार निपटाते हैं ये। तो वैसे यहाँ पर हो गया है, मौसम एकदम बदल गया है, एकदम चकाचक मौसम हो गया है एकदम। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज़ बारिश हो गई, अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट भी हो गई। देखो क्या मौसम हो गया यार। कहाँ नागपुर में ऐसी लंका लगी पड़ी और कहाँ एकदम बढ़िया मौसम है हैदराबाद में। ये तो बढ़िया है। जिस दिन आए थे ना उस दिन रात में, देर रात में भी हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन वो बंद हो गई थी। पर ये आज देखो बढ़िया बारिश हो रही है। तो यही तो मौसम चाहिए भैया, यही मौसम चाहिए, गर्मी नहीं, यही मौसम चाहिए। सोनिया से पूछता हूँ। खाना पीना हो गया था हम लोगों का, उसके बाद आगे तो लस्सी। मैडम लस्सी पी करके एकदम टन बैठी है, इनसे उठा भी नहीं जा रहा, इतना खा ली है लस्सी तो पूरा गिलास दबा के पी। अभी कितना बढ़िया मौसम हो गया बाहर देखो, चौकस मौसम हो गया, मज़ा आ रहा भाई, मज़ा। ऐसे ही मौसम चाहिए बस, चकाचक। बारिश होती रही, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, 38-39 चलेगा, इतना नहीं, बहुत ज़्यादा 40 से चलेगा, लेकिन इतना नहीं। मौसम बिल्कुल मानसून वाला चाहिए, मानसून वाइज आनी चाहिए। तो आगे आगे तो यही से मिलेगा। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हम लोग जब पिछले साल निकले थे अपनी साउथ ट्रिप पे, तो शुरू में तो खूब धूप मिली थी, उसके बाद धीरे धीरे जा करके मौसम अच्छा प्लेजेंट हो गया था, फिर कहीं कहीं जगह बारिश मिलती थी। तो ऐसा ही इस बार होना चाहिए, तो इसका शुभारम्भ हो गया है। तो गाइस शाम के 4:30 बज रहे हैं। सोनिया निकल गई अपनी मीटिंग पे, क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी तो वो निकल गई है। इसी बहाने थोड़ा सा हैदराबाद विज़िट कर लेंगी, थोड़ा सिटी में भी घूम लेंगी। मेरा अपना काम चल रहा था, मैं तो अपना काम कर रहा था। सोचा बाहर बारिश तो अब बंद हो गई है तो थोड़ा देखा जाए, तो बारिश अब बिल्कुल रुक गई है और अब ना थोड़ा सा उमस सी बढ़ गई है। अभी आपको मैं बताऊं, यहाँ पे एक सांप निकला था भाई, मैंने ज़िंदगी पहली बार कैंट में सांप देखे हैं। वो कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 मीटर लंबा वो सांप था, और एकदम बादामी बादामी तो नहीं कहेंगे, हल्का हल्का हरे कलर में कह सकते हो, हरा पीला कलर में वो एकदम से निकला। तो भैया वीडियो बना रहे थे एक बाहर,
तो मैंने देखा, क्या देखा, फिर दिखा कि सांप है भाई साहब, वो लंबा सांप है ऐसा बिल्कुल वहीं एकदम। और फिर वो रेंग के इधर तक चला गया, फिर ये लोग देखा उन्होंने, तब तक वो जा चुका था। ठीक है, एक बार तो वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बाहर बालकनी में खड़ा, तो मेरी नज़र अचानक नीचे पड़ी, सड़क पे ही, जो नीचे रोड है उस पर ही पड़ी। देखा उसमें सांप क्रॉस कर रहा। मैंने कहा ये फिर आ गया। ऐसा लग रहा था भाई साहब इधर से उधर गए होंगे, उधर नहीं मज़ा नहीं आएगा, तो वापस इधर कहीं और चले होंगे टहलने। भाई निकला, सोनिया डर गई भाई कि यहाँ सांप सांप। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कैंट एरिया क्या होती है, एकदम ग्रीनरी होती है, चाहे वो किस जंगल में कैंट बना हो या किसी पहाड़ी हिल पे बना हो, तो ऐसा ग्रीनरी बना होता है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वहाँ के सारे जानवरों को भगा दिया जाए, सफाई हो जाए, ये सब नहीं। प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, तो अंदर अगर जानवर वगैरह भी हैं तो वो रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको खदेड़ दिया जाता। तो ये सांप अब तो कॉमन है, ये चूहे सांप और ये सब, तो ऐसे ही यहाँ पे सांप। लेकिन हमने पहली बार देखा कि कैंट में सांप देखा। इवन जब लास्ट टाइम हम बैंगलोर थे ना, तो वो जलाली का कैंट था जिसमें हम स्टे किए थे, तो वहाँ तो लिखा भी हुआ था कुछ, कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लिखा हुआ था कि इस सीज़न में सांप भी आते हैं, तो बिवेयर, और या हम सांपों के साथ ही रहते हैं, मतलब एक फ्रेंडशिप की तरह है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम जानवरों के साथ ही रहते हैं, हम उनको परेशान नहीं करते, कुछ समथिंग यही था। पर वहाँ तो दिखे नहीं, यहाँ देखा भाई इतना बड़ा लंबा सांप, भाई साहब 1-1.5 मीटर का था वो। तो और जो है सट करके निकल गया। मैंने वीडियो बनाया था, उसमें दिख रहा था वो क्रॉस करते हुए, फिर सामने एक जगह छोटे से जो पेड़ लगे हैं उसके पीछे गायब हो गया, वो सदा से निकल गया। अब मैं वहीं देख रहा हूँ कि उसके पीछे अब बस सोनिया की हालत ख़राब कि यहाँ सांप है, यहाँ क्या करें, वो कहीं गाड़ी में ना चला जाए, ये है वो है। भाई मैंने कहा यार गाड़ी में नहीं जाएगा, उसको ट्रैवल नहीं करना है, उसको यहीं रहना है। लेकिन भाई सोनिया बहुत डर गई भाई, बड़ा समझाया उसको लगे कि गाड़ी में नीचे कहीं बैठ जाएगा, ये है वो है, ये वो। कई बार ऐसा मैंने भी एक आध बार कहीं वीडियो देखा था कि गाड़ी के जो जब बोनट उठाते हैं, जो साइड में कॉर्नर में जो फेंडर होता है ना, उसके ऊपर कोने में जगह होती है, वहाँ पे सांप निकला था। तो मैंने कहा यार इतना भी नहीं है, अब होगा तो मैं देख लूँगा। मैं नीचे गया था जब सोनिया गई थी, तो मैं उसके साथ ही गया, तो मैंने गाड़ी थोड़ा चेक कर ली थी कि बैठे तो नहीं महाराज की, बैठे ही गए हूँ। पर ऐसा था नहीं, लेकिन यहाँ पे ना भाई साहब सांप भी निकला। उसके बाद मैंने चाय पी ली, चाय दे गए थे, और चाय तो हो गई है। तो अब बढ़िया सीधा शाम में अगर सोनिया आ जाती है तो एक चाय और मंगवा लेंगे और आराम से वो भी पी लेगी। बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, अभी मतलब 37 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ पे सिकंदराबाद में, और ऐसा ही रहे तो ठीक है, इतना चलता है। और भाई कैंट एरिया में इतना मज़ा आता है ना, आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो। हालांकि ये हम चीज़ सब वीडियो में नहीं दिखाते क्योंकि ये अलाउड भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आपने सामने वाले से परमिशन ली हो। तो हमें उतना ज़रूरी नहीं लगता कि हम वो सब चीज़ें ब्लॉग में दिखाएं। तो हमने ऐसी जैसे बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता चलता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा नॉलेज गेन हो जाता है। तो अच्छा लगता है लोगों से बात करने के लिए यार। कहीं भी हम जाते हैं कैंट में, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स, कमांडर्स हैं, कर्नल्स हैं और मेजर जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा ओपिनियन लेते हैं और कुछ वो लोग भी बताते हैं। तो बहुत मज़ा आता है कि कैसे क्या इन लोग की लाइफ कितनी टफ़ होती है। देखने में बहुत ईजी लगती है लेकिन बहुत टफ़ होती है। ये लोग पोस्टिंग ये चेंज होती रहती हैं, बॉर्डर पे भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हम लोग इतने आराम से सोते हैं वो सब इन्हीं लोगों की वजह से है कि कई लोग इसके पीछे अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग एकदम बॉर्डर पर होते हैं, कुछ लोग कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होते हैं, कुछ लोग इनपुट्स देख रहे होते हैं कि कहीं कोई घुसपैठ ना हो, ये सब चीज़ें। बहुत सारा काम चलता है ये सब से लेकर के और दिल्ली तक, मतलब कैबिनेट स्तर तक बहुत सारा काम चलता है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए हमें हमेशा ऑलवेज़ अपनी तीनों डिफेंस फोर्सेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए ईच एंड एवरी केसेस में। ये नहीं है कि कुछ हुआ और हम बैठ गए, ये अरे ये कैसे हुआ, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, ये नहीं है। मैं आप समझ ही रहे हो, मतलब एक आयरनी होती है कि एक दूसरी कंट्रीज़ में देखो आप, चाहे किसी भी इजराइल को देख लो, अमेरिका को देख लो, यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लो, जापानीज़ को देख लो, या इवन चाइनीज़ को भी देख लो, वो लोग वहाँ पे अपनी आर्मी हो या डिफेंस, मतलब अपनी डिफेंस को वो लोग बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं और उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। इस तरह नहीं अनाप शनाप लग गए बोलने। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एज ए सिटीज़न हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी डिफेंस फोर्सेस का सम्मान करें, उनको कोऑपरेट करें, उनके साथ कोऑपरेट करें और उनके साथ मिलकर के खड़े हों। सिर्फ उन्हीं का काम नहीं है देश को आगे बढ़ाना, हम लोगों का भी काम है कि हम अपने लेवल पर, हर एक बंदे को अपने अपने लेवल पर काम करना चाहिए। तो हम कैंट इसीलिए ज़्यादातर मेरा मन यही करता है कि हम कभी फौजी बन नहीं पाए। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना भी बहुत बड़े बात होती है, एक प्राउड मोमेंट होता है।
तो मैं बस वही बताना चाह रहा था। अच्छा हाँ, हम लोग कैंट में रहते हैं, हम कोई फ्री नहीं रहते, हम जो भी यहाँ का प्राइस चार्ज रहता है वो हम पे करते हैं, क्योंकि जो लोग डिफेंस उनको पता होगा यहाँ पे कैंट एरिया में भी अगर आपको अकोमोडेशन या गेस्ट रूम मिलता है तो फ्री नहीं होता, आपको उसका चार्ज पे करना रहता है। इसलिए ये मत समझना कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम फ्री में रहते हैं, पैसा बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे कैंट एरिया बहुत पसंद है, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत पसंद है, मुझे भीड़ भड़का नहीं चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है कि प्रॉपर, क्योंकि दिल्ली में हौच पौच में तो हम रहते ही हैं, ना इतना हमने बड़ा घर ले रखा है कि वो 50 को उसका घर हो, है ना। तो हमें लगता है हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हम ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारा मन लगे, और मुझे कैंट एरिया बहुत पसंद आती है। वॉक कर सकते हो, पीसफुल एरिया सराउंडिंग्स है, ग्रीनरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जहाँ भी जाते हैं टचवुड है, भगवान की कृपा है, हमारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग हैं, जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, सब जो हमें ये चीज़ें मिलती रहती हैं, तो अच्छा है। और मैं भी यही कहूँगा कि कभी आपको अगर चांस मिलता है तो आप रहें और अच्छे से देखें कि कैसे ये लोग काम करते हैं और कितना ये लोग मेहनत करते हैं आप लोगों को प्रोटेक्ट, यानी हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बस यही चीज़ें हैं, मज़ा बहुत आता है, बहुत इन्जॉयमेंट आता है, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। ये होटल रिसोर्ट्स में यार 1-2 दिन मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम आप देखो ना तो मज़ा नहीं आता, फिर वहाँ पे कियोस्क रहता है, एक बंद रूम और ना कुछ, ये बस स्विमिंग पूल। यार हर जगह स्विमिंग पूल मुझे तो मज़ा नहीं आता, कुछ लोग आता है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, हम आराम से घूम सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऑफिसर्स से मिलते हैं, इतने बड़े बड़े हाई लेवल के लोगों से मिलते हैं, तो उनसे बातचीत हो जाती है, तो और क्या चाहिए यार। तो बस यही था कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं उस कैंट में जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, स्टे करते हैं, उसका पे करते हैं, फ्री में नहीं रहते। तो ये मत सोचना फ्री में रह रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक क्यूरियोसिटी है कि हमें अगर वो प्रिविलेज मिल रहा है तो हम यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस मैडम आ गई हैं, और मैडम आते ही देखो तो आते ही बस इन्होंने इतनी चटोरी हो गई है कि कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। नहीं, हाँ I'll tell you, मैं हाँ, चटोरी नहीं हूँ। मैंने उनको बोला कि भैया चाय अच्छा। बनवा देना, तो उन्होंने बोला मैम स्नैक्स में कुछ चाहिए, पीछे पार्टी हो रही है। मैंने कहा स्नैक्स में क्या? अच्छा। मैंने बोला ढोकला और ये देखो, समोसा। अभी मैंने कहा, ढोकला समोसा, भाई साहब, मतलब असली मजे तो ये ले रही ये हैं। आप नहीं खाओगे ना? असली नहीं मजे? मैं नहीं खाऊंगा, ठीक साइज है, देखो, रख दो, मैं भी खाऊंगा। साइज देखो, साइज। अच्छे बने, कैसे बना? कहाँ कश्मीर में याद आ गई ना, सुनिए कश्मीर गए थे तो हम लोग, वहाँ पे हमने एक समोसा खाया था ना, स्नैक्स में लेके आया था, क्या बढ़िया समोसे थे। और हमने क्या किया, हमने कहा नहीं हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। भाई उसने इतने बेहतरीन समोसे बनाए थे, इतने बेहतरीन समोसे, हम लोग बाद में रिग्रेट करते रहे कितने दिन कि हम कहा तुम लोगों ने 4-5 बोल दिए होते। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:30, भाई अपना डिनर आ गया। भाई खाते पीते रहना है और बस खाते रहो, बस देखना कि मीठा आया कि नहीं आया। हाँ जी, मीठा किधर है? खीर है आज। खीरा ये, और ये खीरा कैसे खाएंगे? खीर के साथ खीरा, ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई, ये बस समझ नहीं आया। फिलहाल अपना डिनर आ गया, डिनर में देखते हैं क्या आया। मैडम बिजी हैं, मैडम बिजी रहती हैं, इनके पास टाइम नहीं है, ये बिजी रहती है। खीर, दाल, हाँ आलू दिस खीर मटर। दाल है, मुझे भी पता है गाइस, देख लो ये हमारा आया खाना। हम लोग उतना ही मंगा रहे हैं जितना हम खाएं, और बंदे का खाना है। खाना फेंके नहीं। क्या होता है कैंट एरिया में ना, ये बहुत सारा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम अगर बोल देंगे हम 2 लोगों को खाना लेकर के आओ, तो भाई साहब इतना खाना आ जाता है कि उसमें हम ना 4-5 लोग खा लें। तो यार खाना वेस्टेज करना ही एक मोटो नहीं होता है। तो हमने फिर ये कहा हम एक टिफ़िन मंगाते हैं, टिफ़िन बोले तो एक बंदे का। लो क्या कहना चाह मैं रही ये कहना चाह रही हूँ कि क्वांटिटी सब्जी की तो चलो ठीक है खा लेते हैं हम लोग, बट रोटी और राइस की बहुत ज़्यादा आती है। हमने इसलिए पता चला क्योंकि कई कैंटोनमेंट में हम स्टे कर चुके हैं, तो वो टिफ़िन के हिसाब से आता, तो हमने सबसे मना कर दिया। हम एक ही टिफ़िन लेते हैं जिसमें मेरे ख्याल से 4-5 रोटी, थोड़े से राइस आते हैं और सब्जी। हमने बता भी दिया कि देखो ये तो क्या है, मेन जरा सा चावल खाएंगे और एक रोटी उसके साथ खाएंगे, और बाकी सब मैं भी कितना खा लूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 रोटी खा लूँगा यार। के साथ तुम 4 से ऊपर नहीं खाते? थोड़ी हाँ कभी कभार होता है ना, जैसे अब राइस भी है तो मैंने 4 रोटी खा ली, थोड़े से राइस ले लिया। यार खाना बहुत वेस्ट हो, इससे बेहतर है हमने बहुत टाइम पहले से, ऐसा नहीं आज से ही, जब से हमें पहले पता चला था कि इतना खाना आता है, तो हमने हम जब भी किसी कैंट में जाते हैं हम बोल देते भैया एक ही बंदे खाना लाना, और उसमें भी थोड़ा कम ही लाना, ऐसा ना हो कि वेस्टेज हो जाए। तो हमारा ये मोटो रहता है खाना वेस्ट नहीं करने का भाई। तो जितना ये आता ना तो इतना खाना आराम से सफिशिएंट खा लेते हैं, ये भी जितना खाते हो मैं भी इतना खा लेता हूँ, खा लेते निपटा देते हैं बिल्कुल। चलो क्या है ये दाल तो है ही, ये क्या है? आलू मटर। दिखाओ तुम। आलू मटर, मेरे को मटर उतना पसंद नहीं आते भाई, पता नहीं, मेरे को मटर से बहुत चिढ़ है, इन्हें मटर बहुत प्रिय है। कहते हैं ना मटर वाला पुलाव आलू मटर पसंद है, तुम खा के देखो जरा, टेस्टी तो है। चलो यार वो थोड़ा बहुत तो खा लेंगे, मतलब वो बच्चों वाला काम नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना, हालांकि पसंद नहीं है लेकिन खा लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत। चलो निपटाते हैं अपना डिनर। तो गैस लगभग 11:30 बज गए हैं, डिनर वगैरह कर लिया था। आज भी पेट भर के टन होकर के खाया भैया। वो जो खीर आई थी ना वो थोड़ी सी हैवी हो गई, लेकिन भाई खाई तो पूरी मस्त बनी हुई थी।
इसने थोड़ी छोड़ दी क्योंकि इसको ज़्यादा मीठा उस तरह से नहीं पसंद है, मैं मीठा दबा लेता हूँ। मौसम वैसे बढ़िया हो गया, अपना ब्लॉग एडिट हो गया, इससे फाइल बन जाए तो मैं इसको अपलोड पे लगा दूंगा ताकि ये रात भर में ये हो जाएगा, रात भर नहीं जा सकता। बाहर मौसम बढ़िया हो गया एकदम, थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया, मतलब उस तरह से चिल्ड नहीं कहेंगे लेकिन प्लेजेंट हो गया। और ये मैडम अपना देसी रेमेडीज वगैरह लगी पड़ी हैं। अपना मेथी वाटर, तो ये यहाँ पे इससे क्या होता है? मेथी वाटर पीने से बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह खाली पेट उठ के मेथी वाटर पीना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। मेथी का पानी है, सुबह सुबह अगर उठेगा कोई तो खाली पेट होगा ना, हाँ तो ये पीना चाहिए ना। तो खाली पेट ही क्यों पीना चाहिए? खाली पेट तो होगा ही ना। अरे सुबह सुबह उठ के पीना चाहिए ना, चाय पी लेते हैं कुछ लोग। ये कहो, मेथी पानी, ये कहो जीरा पानी है, सुबह धनिया सुबह पानी है। चाय पीने से पहले ये पीना चाहिए, खाली तो चाय पेट होगा ही ना। पीनी नहीं चाहिए, जैसे अभी हम लोगों ने बंद कर दिया। मेथी वाटर लेना चाहिए। आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो क्या लगता है आपके बारे में सोचा है कि एक मेथी पैकेट वगैरह साथ रखेंगे? पर हम तो रख रहे हैं, तभी तो वो आई है। तुम्हें ठंड लग गई, जाओ भाई। यार मैंने क्या कहा था, तुम कह रही हो कि हम मेथी पाउडर साथ रही है, मेथी साथ रखेंगे, पर तुमने तो ऑलरेडी भिगो रखा है, इसका मतलब हमारे साथ है। क्या तुम्हें लगी है ठंड? बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है समझ गया। लगी है ठंड। चलो गाइस अब चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। आज बढ़िया प्लेजेंट वेदर रहा, 3-4 कितने जब से दिल्ली से निकले तब आज जाकर के अच्छा मौसम मिला है। और यहाँ पे सही में यार मतलब आज बहुत तेज़ बारिश हुई है और फिर रुक भी गई। अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद कल भी ऐसा मौसम रहेगा। कल हम लोग जा रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी, अब देखते हैं कल अगर धूप रही ना तो यार फिर टहने मैंने हो जाएगा। और मेरा शर्ट पहनने का मूड नहीं है, मैं टी शर्ट पहनना चाह रहा था, लेकिन देखते हैं कल जैसा मॉर्निंग में देखते हैं अगर मौसम अच्छा रहेगा तो फिर टी शर्ट पहनी जाएगी, नहीं तो शर्ट में ही मिलेंगे। बाकी अभी तो क्या रात में अंधेरे में क्या ही दिखाऊंगा बाहर, हो सकता है कि वेदर अच्छा रहे। वैसे अभी रात में तो अभी अच्छी हल्की हल्की प्लेजेंट हवा चल रही है, लेकिन कोई बात बाकी कल तो मेन है, अगर कल का दिन अच्छा रहता मतलब मौसम प्लेजेंट रहता ना तो मज़ा आएगा, नहीं तो धूप में फिर मज़ा नहीं आएगा। वैसे धूप इतना वैसा नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट धूप में रहोगे ना तो उलझन तो होती है। कल का कल देखते हैं, फिलहाल सो जाते हैं, कल देखते हैं कल की, क्योंकि जल्दी उठने का प्लान है, जल्दी उठेंगे तभी जा कर के जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर है जैसे आफ्टरनून में जाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो जितनी जल्दी जाएंगे और वो सब चीज़ें कल ही आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आज का व्लॉग आपने देखा हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, तो वो कमेंट करके जो बताना। आप लोग कमेंट किया करो क्योंकि आपकी कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, या तो इंगेज और रीच बढ़ाने के लिए कमेंट का लाइक्स का होना जरूर रहता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ कमेंट भी किया करिए। मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग, तक जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर और ट्रैवल करते रहो।